नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एआई न्यूज़ नेक्सस, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे ताज़ा और विश्वसनीय खबरें, वो भी एकदम गहराई के साथ। मैं हूं आपकी डिजिटल होस्ट सारा, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव और युद्ध। पिछले कुछ हफ्तों में इस क्षेत्र में हालात तेजी से बदले हैं, और आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको देंगे अब तक की पूरी अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से वैचारिक और सामरिक मतभेद रहे हैं, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजराइल की क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर। लेकिन जून 2025 में ये तनाव एक खुले युद्ध में बदल गया। जून की शुरुआत में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें ईरान का दावा है कि उनके परमाणु अनुसंधान केंद्रों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। इन हमलों में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। स्ट्रैटेजिस्ट कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये युद्ध क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही सक्रिय हो चुके हैं, जबकि इजराइल को अमेरिका और कुछ खाड़ी देशों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है? इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं 24 जून 2025 तक के ताज़ा अपडेट्स की। कुछ घंटे पहले की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच एक युद्ध विराम की घोषणा की थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसके तहत 12 दिनों से चल रहा युद्ध थमने की उम्मीद थी। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर नहीं टिकी। समा न्यूज़ के अनुसार ईरान ने आज सुबह इजराइल पर फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जा रहा है। इजराइल के बेरशेबा शहर में बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की खबरें हैं, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत के बाद ईरान पर और सख्त हमले को टाल दिया, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। ABP न्यूज़ दूसरी तरफ ईरान ने रूस से सैन्य सहायता मांगी है। ABP न्यूज़ की एक ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक ईरानी नेतृत्व ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हथियारों और तकनीकी सहायता की मांग की है। इससे मध्य पूर्व में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो सकता है। इसके अलावा जियो न्यूज़ ने बताया कि सऊदी अरब ने भी इस युद्ध में एक बड़ा कदम उठाया है, हालांकि उनकी भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहा है। 3 स्टार्स एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि युद्ध के दौरान दोनों देशों के नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान के यज़्द प्रांत में इजरायली हमलों में 9 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई, जबकि इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल हमलों से कई इमारतें ध्वस्त हुईं। अल जज़ीरा और सत्य हिंदी की रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों में आम नागरिकों में डर का माहौल है। 4 स्टार्स इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ईरान के क्षतिग्रस्त परमाणु स्थलों तक पहुंच न मिलने से वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। UN न्यूज़ के अनुसार परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका ने युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। आर्या न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। 5 स्टार्स अब बात करते हैं भारत की। भारत ने इस युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया है। न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, मध्य पूर्व में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। खासकर इजराइल में मौजूद करीब 30,000 भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा इस युद्ध का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। PCO.gov.ph की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस जैसे देशों ने कहा है कि तेल की आपूर्ति पर असर अभी तक न्यूनतम है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर भारी मार पड़ सकती है। 6 स्टार्स तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? BBC हिंदी की एक हालिया रिपोर्ट में इस युद्ध विराम की स्थिरता पर सवाल उठाए गए हैं। दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि शांति की उम्मीद कम ही दिख रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और चीन जैसे देश इस युद्ध में खुलकर ईरान का साथ देते हैं तो ये संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप की मध्यस्थता को कुछ लोग एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। इंडिया टुडे के अनुसार नेतन्याहू ने ट्रंप के दबाव में ईरान पर बड़े हमले को टाला, जो एक बड़े विनाश को रोक सकता था। 7 स्टार्स लेकिन सच्चाई ये है कि मध्य पूर्व में शांति की राह अभी लंबी है। दोनों देशों को न सिर्फ युद्ध विराम का पालन करना होगा, बल्कि बातचीत की मेज पर भी आना होगा। 8 स्टार्स श्रोताओं, ये था एआई न्यूज़ नेक्सस का विशेष एपिसोड, जिसमें हमने इजराइल ईरान युद्ध के अब तक के सभी अपडेट्स आपके सामने रखे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं हूं सारा, फिर मिलूंगी एक नई खबर के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।